Hello everyone, welcome back to CUET at 24/7. This is me Divyanshu Bisht, your host, your mentor, your best friend for business studies and accountancy. तो दोस्तों हम लेके आ रखे हैं आपके लिए सीरीज सो दैट आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले फॉर CUET 2023 एग्जामिनेशंस एंड उसके लिए कॉमर्स डोमेन के लिए हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 24/7. तो गाइस आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बिजनेस स्टडीज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन दी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन और देखते हैं कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. बच्चों इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इस प्रॉपर केस स्टडी के अंदर लगा है. तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे स्टेप्स के अंदर एक्चुअली में क्या होता है. सो गाइस आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क से ये चीज स्टार्ट होती है विच इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. उसके बाद जाती है ग्रुपिंग जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन. आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सर बाउंसर हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी बच्चों, एक एक करके उठाते हैं इनको एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप इन्वॉल्व. तो बच्चों पहले हम बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में विच इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है काम को और उसके बाद उस काम को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करना है. सिंपल इज दैट. सो पहला स्टेप क्या ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर द प्लान. जो भी आपने प्लान के हिसाब से काम सोचा है उस वर्क को यू हैव टू आइडेंटिफाई और उसके बाद उस वर्क को डिवाइड करना है छोटे छोटे हिस्सों में और हर छोटे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? जॉब. ओके. So guys, the division of work makes sure that there is no duplication of work and there is no burden of work on one person. हम एक्चुअली में ये डिवीजन ऑफ वर्क क्यों कर रहे हैं? क्यों हम पूरे काम को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर रहे हैं? बच्चों इससे लिए ताकि एक तो ऐसा हो कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. अगर आपने पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई डोमिनोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके. तो डोमिनोज में एक पूरा काम क्या है? आखिरी में पिज्जा बेचना, यही तो काम है. पर आपने इस पूरे काम को छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर दिया है कि एक काम काउंटर वाला करेगा जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, दूसरा काम कैशियर करेगा हु विल टेक द मनी, उसके बाद शेफ काम करेगा पिज्जा बनाने का, कोई उसे अवन से निकालेगा, कोई उसे पैकेजिंग करेगा, पूरी काम और आखिरी में कोई उसे डिलीवर करेगा. ओके. तो पूरे काम को आपने छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर दिया है. इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि डुप्लीकेशन ना हो. मतलब एक ही काम को कोई और वापस से ना करे और ना ही एक ही काम का पूरा बर्डन किसी एक बंदे के ऊपर आ जाए. ठीक है. उसके बाद बच्चों मैनेजर डिवाइड करता है वर्क को इनटू स्मॉलर यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं जॉब. ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि पूरे के पूरे काम को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? जॉब. ठीक है. पहला स्टेप करने के बाद एक बार आपने काम देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हर काम को छोटी छोटी जॉब्स में आपने डिवाइड कर दिया. उसके बाद आता है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन. मतलब अब उन छोटी छोटी जॉब्स को हम ग्रुप करेंगे. ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होंगी उनको आपस में ग्रुपिंग कर देंगे. जैसे आपको याद होगा ना क्लास 11th में हम लोग क्या करते थे? लेजर अकाउंट बनाते वक्त हम लोग सिमिलर नेचर ऑफ अकाउंट्स को एक ही अकाउंट के अंदर डाल देते थे. सिमिलरली यहां पर भी हम पूरे के पूरे काम को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करेंगे. उसके बाद जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होंगी उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे. ठीक है. तो यहां पर रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर and put under one department only. So for example, एक मार्केटिंग का काम है. ठीक है. एक बंदा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, दूसरा प्रमोशन कर रहा है, कोई उसको समवन इज डिजाइनिंग ऑल द मार्केटिंग स्टफ एवरीथिंग, कोई प्लान कर रहा है कि कैसे मार्केटिंग को हम एक्चुअली में लॉन्च करेंगे, कहां पे लॉन्च करेंगे. तो ये सारे काम ना एक से लग रहे हैं. कैसे लग रहे हैं? मार्केटिंग के काम लग रहे हैं. तो इन सारे कामों को एक ही डिपार्टमेंट में डाल देंगे विच इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो जो पूरी की पूरी आपकी जॉब्स होंगी अलग अलग, उन सारी जॉब्स में जो सिमिलर नेचर की होंगी उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा. दैट इज योर ग्रुपिंग. ग्रुप करेंगे. उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब उन ग्रुप्स को
एक सिमिलर डिपार्टमेंट के अंदर हम डाल देंगे। सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट में, प्रमोशन की सारी प्रमोशन डिपार्टमेंट में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो गाइस ये जो काम होता है ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक है फंक्शनल डिपार्टमेंट और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंट। समझो इसका मतलब। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है जब आप सिमिलर फंक्शंस को एक डिपार्टमेंट में डाल देते हो। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, सारे के सारे सेल्स की ट्रांजैक्शन, सेल्स की एक्टिविटीज सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाएगी। मतलब हम फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट रेडी कर रहे हैं। जो फंक्शन सिमिलर नेचर का होगा उसका अपना डिपार्टमेंट बन जाएगा। बट डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है जो सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सेम प्रोडक्ट लाइन होती है, उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रिलायंस का नाम सुना है ना, रिलायंस का पेट्रोलियम भी है, रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी भी है, रिलायंस की ज्वेलरी भी है, रिलायंस की क्लोथिंग भी है, उसका फुटवेयर भी है। कहां कहां पे? उसका इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी है, विच इज रिलायंस डिजिटल। ओके, सो गाइस इतने सारे उनके प्रोडक्ट लाइन है। तो ऐसे में इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका अलग डिपार्टमेंट बनेगा। जैसे सारे फुटवेयर्स का बन गया रिलायंस फुटवेयर, सारी की सारी ज्वेलरी का बन गया रिलायंस ज्वेलरी, सारे के सारे क्लोथिंग का बन गया रिलायंस ट्रेंड्स। ओके, तो ऐसे करके उन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया और हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर अपने फंक्शनल ऑलरेडी होंगे होंगे उनके खुद के सेल्स होंगे, खुद की मार्केटिंग होगी, खुद की परचेज होगी, खुद का प्रमोशन होगा। ठीक है, तो यहां पर फंक्शनल के अंदर यूजुअली जहां पर एक ही प्रोडक्ट लाइन होती है वो लोग फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, सिमिलर फंक्शंस को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं। और डिविजनल वो लोग करते हैं जिनकी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होती है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं। समझे बच्चों? तो दैट वाज द सेकंड स्टेप व्हिच इज ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगला आता है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब कौन सा काम कौन करेगा, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, किसका क्या टेम्परामेंट है, इस पे डिपेंड करता है कि किसको क्या काम मिलेगा। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाने के बाद हर इंडिविजुअल वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फैकल्टी हैं तो हमें टीचिंग का डिपार्टमेंट दिया गया है, वी आर डूइंग द टीचिंग वर्क। कोई ग्राफिक में अच्छा है, डिजाइनिंग में अच्छा है, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेशन का डिपार्टमेंट दे दिया है। कोई हो सकता है समवन इज वेरी गुड इनटू टेक्नोलॉजी, तो उनको टेक का डिपार्टमेंट दे दिया। तो ऐसे करके जिसकी जो एबिलिटी है, जिसका जो स्किल सेट है, उसके हिसाब से उनको उस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, उनको वो जॉब दे दी जाती है। ठीक है, नाउ एम्प्लॉइज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ जॉब डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जहां पर आपकी जॉब का, जो आपको जॉब दी जा रही है, जो आपको जॉब असाइन की जा रही है, उसका सारी की सारी डिटेल होगी। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज हैंडेड ओवर टू एवरी एम्प्लॉय कि भाई आप क्या काम करोगे, वो सारी की सारी बातें उस जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जेडी के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेप विच इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर हर बंदे को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आपको लेट्स से आपके स्कूल में आपको इंचार्ज बना दिया एनुअल फंक्शन का, दैट यू हैव टू सी एवरी एक्टिविटी इन द एनुअल फंक्शन। क्या इवेंट पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, क्या क्या प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीजें आपको देखनी है। तो ये काम अगर आपको मिलेगा तो आपको साथ ही साथ एक अथॉरिटी मिलेगी कि आप बोल सकते हो कि हाँ पहला इवेंट ये आएगा, फिर ये आएगा, आप परफॉर्म करोगे, आप नहीं करोगे, आपका काम ये होगा, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी की पूरी अथॉरिटी आपको मिलेगी, तभी आप किसी काम को कर पाओगे। अगर आपको कोई भी पावर, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर, पावर नहीं मिलती है तो आप किसी भी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहां पे चौथे स्टेप में अथॉरिटी मिली जाती है, और ध्यान रखना all the individuals are assigned some authority matching the job they have to perform। ऑब्वियस सी बात है, जैसी जॉब करनी है वैसी आपको पावर मिलेगी। बड़ी जॉब होगी बड़ी अथॉरिटी होगी, छोटी जॉब होगी छोटी अथॉरिटी होगी। ठीक है, द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। वही मैंने आपको बताया, जिसकी ज्यादा
जॉब होगी, बड़ी जॉब होगी, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, जिसकी छोटी जॉब हो उसकी अथॉरिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। द पर्सन विद द हायर अथॉरिटी विल द सुपीरियर एंड द पर्सन विद द लोएस्ट अथॉरिटी विल बिकम द सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिश्ता जो बनता है वो इसी चौथे स्टेप के अंदर बनता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, ओके। एंड द क्वेश्चन दैट ऑफ हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, किसको किसको जवाब देना है, किसको किसके ऑर्डर सुनने हैं, कौन किसको कमांड करेगा, ये सारी बातें इस स्टेप के बाद अपने आप क्लैरिफाई हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। समझे बच्चों? तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स जो कि आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। सो गाइज, हम लोग आपके लिए लेके आ रखे हैं एक बहुत ही बेहतरीन CUET का बैच विच इज CUET समर्थ, विच इज फॉर योर 2023 CUET एग्जामिनेशन। आई एम टेलिंग यू, पूरी की पूरी फैकल्टी एक्सपर्टीज है। ऑलरेडी हम बेहतरीन रिजल्ट दे चुके हैं 2022 में, और इस बार भी जरूर देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। डू यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द लेगेसी और नॉट? एंड वन मोर थिंग गाइज, वी आर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट CUET for a very limited period of time. तो अगर आप चाहते हैं, this offer is ending closing tonight, so if you want to avail this offer, then what you can do, you can easily go to the platform which is Adda 24/7. आपको कुछ नहीं करना है, अपना ब्राउजर खोलना है, ठीक है। ब्राउजर खोलने के बाद जाना है Adda 24/7 में। adda247.com में जाके आप जाएंगे ऑल कोर्सेज के अंदर, उसके अंदर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन यू विल गो फॉर CUET, उसमें जाएंगे कॉमर्स के अंदर। इतने टेक एडवांस तो हो गए ना आप लोग, समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूं। और आखिरी में जाके बच्चों यहां पर आप बैठिए प्लीज, देखो भाई एप्पल की सीरी ने पहचान लिया कि भाई CUET अड्डा पढ़ा रही है, ठीक है। तो गाइस CUET 2023 समर्थ में आप जाएंगे, ये हमारा लेटेस्ट बैच है जो आप अवेल कर सकते हैं। यहां पर जाके यू विल गो ऑन बाय नाउ, लग जा भाई बाय नाउ। बाय नाउ में जाके यू विल एंटर द कूपन कोड इज योर CUET। इससे आसान कोई कोड हो सकता है क्या? CUET कोड लगाएंगे आप लोग, इसको करेंगे एंटर, इसको करेंगे अप्लाई, एंड यू विल गेट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 25% का डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, ओके। सो यू कैन गो एंड अवेल इट। बाकी आपकी चॉइस है भाई, रिस्क लेना है लाइफ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोगों ने ऑलरेडी रिजल्ट छापे हैं और आगे भी छापते रहेंगे। तो आपके ऊपर है, आपको पार्ट बनना है इस लेगेसी का या जाने देना है और रिस्क लेना है लाइफ के अंदर, ओके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो गाइस आई होप आप लोग बात समझे होंगे जो मैंने आपको बताई। एंड इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। मेरा नाम था दिव्यांशु बेस्ट, मेरा नाम है दिव्यांशु बेस्ट, और हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए इनको रिवाइज करना और सोचना कि आपको लाइफ में क्या करना है, ओके गाइस। सो इसी मैसेज के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। दिस वाज मी दिव्यांशु बेस्ट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।